So we are starting chapter number 4, Basic Geometrical Ideas, lecture 2. This part we will be understanding what are triangles. Previously हम लोग ये देखे थे ओपन फिगर, क्लोज्ड फिगर देखे थे. जैसे ये एक ओपन फिगर है और ये एक क्लोज्ड फिगर है. लेकिन ये किससे बना है? ये सिर्फ कर्व लाइन से बना है. कर्व लाइंस से बना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है. तो स्ट्रेट लाइन से बनने वाला सबसे पहला फिगर क्लोज्ड फिगर, स्ट्रेट लाइन से बनने वाला सबसे पहला क्लोज्ड फिगर इज अ ट्रायंगल. क्योंकि दो लाइन कभी भी क्लोज हो नहीं सकते, दो लाइन कभी भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते. तो तीन लाइन यूज होगा, तीन लाइन यूज होकर सबसे पहला क्लोज्ड फिगर ज्योमेट्री का जो बनता है इसका नाम होता है ट्रायंगल. एंड इट इंक्लूड्स 3 साइड्स and 3 angles. It includes 3 sides and 3 angles. Namely, the sides are named as AB, BC and CA are the sides of the triangle. और लास्ट क्लास में हम लोग एंगल्स का नेमिंग पढ़े थे. एंगल ABC, एंगल ACB एंड एंगल CAB are the angles of the triangle. This is a small thing. So a triangle is a simple closed figure made of 3 line segments. तो 3 sides और 3 angles हो गया. अब बात करते हैं triangles के बारे में और थोड़ा सा, कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और पॉइंट C, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टिसेस बोलते हैं. वर्टिसेस आर A, B एंड C. ओके. सिमिलरली जैसे क्लोज फिगर, ओपन फिगर के बारे में बात किए थे, कोई भी इसके अंदर होगा तो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी यहाँ बाहर होगा तो एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, और कोई भी इस पे होगा अगर तो सर थोड़ा जोर बोलिए, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कंप्यूटर में लो साउंड है. जिस तरीके से प्रीवियसली हम लोग पढ़े थे कि कोई भी एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का, क्लोज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो या फिगर हो, कुछ भी हो, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर का 3 एरिया हो सकता है. एक इंटीरियर ऑफ इट, एक एक्सटीरियर ऑफ इट, या फिर एक ऑन द बाउंड्री ऑफ इट. ये 3 चीज हो सकता है. उसका ट्रायंगल में भी सेम चीज है. कुछ पॉइंट्स इधर उधर स्कैटर करके दिया होगा, क्वेश्चन पूछेगा विच पॉइंट्स लाई इनसाइड द या ऑन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, वो निकालना है आपको. ठीक है, इतना दूर क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट चलते हैं. अब बात करते हैं मीडियंस के बारे में. क्या बात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे मीडियंस के बारे में. पहले है क्या चीज वो समझते हैं. थोड़ा सा और फंडामेंटल्स के बारे में बात करूंगा कि ये ABC 3 वर्टेक्स थे, ये एंगल और ये एक एंगल था. ये 3 एंगल था. अगर कभी कोई पूछे एंगल B के ऑपोजिट साइड के बारे में बताइए, व्हाट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल B, तो क्या करना है, अपने को एंगल B के ठीक ऑपोजिट में जो साइड होगा उसको बताना है. लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, जोन से 2 आर्म्स को लेके ये एंगल बना है. हम लोग को पता है ना, कोई भी एंगल 2 आर्म लेके बनता है. एक ही आर्म है, एक ही आर्म है. तो जो भी 2 आर्म लेके ये एंगल बना है, उस दोनों आर्म को छोड़ दो. जैसे कि इस केस में एंगल ABC के केस में AB एक आर्म है और BC एक आर्म है. तो ये दोनों आर्म को छोड़ दो, बच गया आर्म AC. सो AC इज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ABC. मैं क्या बोल रहा हूं, AC is the side opposite to angle AB and angle ABC.
ठीक है। सिमिलरली कभी कोई पूछे कि साइड बीसी का ऑपोजिट एंगल बताओ, साइड बीसी का ऑपोजिट एंगल बताओ, तो बीसी साइड ये है, बीसी साइड ये है, तो बीसी साइड का ऑपोजिट एंगल कौन होगा, जो एग्जैक्टली उस साइड से एसोसिएटेड एंगल नहीं होगा। इस साइड में देखो, इस साइड पे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों को छोड़ दो, जो बच गया एंगल, तो बीसी ऑपोजिट एंगल इज एंगल बी ए सी। क्लियर। सिमिलरली अगर कोई बोले कि ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे, तो ए वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड होगा ये, सी वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड होगा ये, बी वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड होगा ये तीनों चीज समझना है। तो अब मीडियन क्या है, मीडियन कोई भी एक वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना। बीसी एक साइड है, बीसी मान लो ये 10 cm का साइड है, इसका मिड पॉइंट है डी, मिड पॉइंट है डी, तो ये हो गया 5 cm और ये हो गया 5 cm, ये 5 cm, ये 5 cm, डी हो गया मिड पॉइंट। तो कोई भी एक ऑपोजिट वर्टेक्स से उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग मीडियन बोलेंगे। मतलब एडी इज द median, AD is the median that divides BC in two equal parts। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स को कैसे हम लोग शो करते हैं, हम लोग इक्वल नंबर ऑफ लाइंस डालते हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि BD इज इक्वल टू DC, क्या पता चला, BD इज इक्वल टू DC, और क्या पता चला, D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC, D is also the midpoint of line BC, AD is the median, इतना चीज पता चला। A line segment, तो क्या डेफिनेशन हुआ मीडियन का, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। AD is a line segment, median is a line segment that joins the vertex to the that joins the midpoint, a line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of the vertex। क्लियर है। तो एक मीडियन हम लोग B से भी आ सकते हैं, एक मीडियन हम लोग C से भी आ सकते हैं। तो मान लो ये D, ये E, ये F, कैसे डिनोट कर रहा हूं देखना, 3 डैश डाला, 3 डैश डाला, ठीक है, इसमें 1 डैश डाला, इसमें 1 डैश डाला, तो समझ में आ गया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। F is the midpoint, E is the midpoint, BE is the median, CF is the median। I hope this is clear। एक मिनट, तो अब हम लोग को अभी क्या एक नया नॉलेज मिला कि अभी तक क्या पता था कि एक ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स होता है, 3 वर्टेक्स होता है ना, ये सब चीज पता चला। और क्या पता चला, 3 मीडियन होता है, 3 मीडियंस होते हैं। अब एक और चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, अभी बात करेंगे नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड के बारे में। किसके बारे में, ऑल्टीट्यूड के बारे में, थोड़ा सा देखना। हाँ, ऑल्टीट्यूड को मान लो हम, ऑल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। एक ऑल्टीट्यूड क्या है, हमको मान के चलना है, ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइट। और मान लो ये एक पहाड़ है, तो ये ऐसे अर्थ पे होगा, तो इसका हाइट क्या होगा कि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है, जो कि ये और ग्राउंड के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगा इसका हाइट। मतलब अगर एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर इसके हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉप किया जाए, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा इसका हाइट, इजंट इट। ये एक समझ में आया। लेकिन Yes, सेम sir। सिमिलरली अगर इसी ट्राइंगल को हम अगर थोड़ा सा ऐसा कर दें, देखो इसको सपोज मैं टर्न कर दूं, ऐसे टर्न कर दूं, ऐसे टर्न कर दूं, तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा।
ए बी सी था। अब मैं ऐसे जो टर्न कर दिया इसको, ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब एक था हाइट एडी। अब इस केस में हाइट क्या होगा, इस केस में देखना कि ये जमीन है, ये टॉप पॉइंट है, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जमीन पे, और जहां वो मीट करेगा दैट विल बी दी हाइट, उसका डिस्टेंस लेंगे तो हाइट। तो अभी क्या था, अभी हाइट जो था पहले केस में देखो ट्रायंगल के अंदर आया, दूसरे केस में हाइट कहाँ आ रहा है, हाइट ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। डायग्राम थोड़ा गलत हुआ ना, इसको हम लोग ऐसे साइड लेटा है ना, तो नीचे ये आना चाहिए, ये ए है, ये ए है, ये बी है ना। अब ठीक है, तो पहले केस में हाइट एडी था, दूसरे केस में हाइट बीई बना, ये हो गया एक हाइट। तीसरा और एक केस लेते हैं, मान लो सेम ट्रायंगल को और एक बार इस तरीके से टर्न करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से खड़े हो जाएगा। ये ए, ये बी और ये सी, और वापस हाइट कहाँ है, हाइट अगेन बाहर आ रहा है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट था, ये ग्राउंड लेवल था, तो हाइट सी एफ ये वापस बाहर आ रहा है। समझ में आया इतना चीज। यस सर। और ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब इसका एक एंगल जो है वो बाद में थोड़ा सा देर में पढ़ेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, वो सब थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उसके पहले पता क्या, है मुझे। हाँ पता है, ठीक है गुड। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, उस वजह से हाइट्स जो है, कुछ हाइट्स ऑब्जेक्ट के बाहर आएगा, ट्रायंगल के बाहर आएगा। अगर सेम चीज हमारा एक इस तरह का ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता, तो एक हाइट ये निकलता 90 डिग्री, एक हाइट ये निकलता 90 डिग्री, एक हाइट ये निकलता 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर, ए बी सी डी ई एफ। तो ट्रायंगल किस पे बैठा है, किस साइड पे बैठा है, उस पे हमारा हाइट डिपेंड करेगा, ठीक है। जब ट्रायंगल बीसी पे बैठा है तो एडी हाइट है, जब ट्रायंगल एसी पे है तो बीडी हाइट है, जब ट्रायंगल एबी पे है तब एफसी हाइट है। इतना दूर होपफुली समझ में आया, ठीक है। An altitude of a triangle is a perpendicular drawn from vertex to the opposite side. यस सर। फिर आते हैं थोड़ा सा समझते हैं ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। दो तरीके से बोला जा सकता है, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। अगर कोई भी साइड सेम नहीं है, कोई भी साइड ट्रायंगल का सेम नहीं है, जैसे कि ये मान लो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का तीनों साइड सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, स्केलिन। अगर एनी टू साइड सेम, मान लो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड सेम है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया, स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीन चीजें। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक और बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है कि ऑल एंगल्स आर सेम, 60 डिग्री। दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। और बेस्ड ऑन एंगल क्या है, बेस्ड ऑन एंगल भी तीन टाइप है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एक तीसरा चीज है राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों क्या क्या चीज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर
लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ध्यान देना, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड, मैं ANGLED बोल रहा हूँ, एंगल्ड इंपॉर्टेंट है, एंगल्ड लिखना है, एंगल नहीं लिखना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो नहीं लिखना है, एंगल्ड लिखना है ना। ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल, कोई भी एक एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। राइट एंगल्ड में वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल में ऑल द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, राइट एंगल में वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन चीज है। जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो हाइट कॉमनली बॉडी के बाहर आएगा, दो हाइट एटलीस्ट बॉडी के बाहर आने का चांसेस है, ठीक है। अब इसके साथ अपना चैप्टर 10C फॉर कंपोजिट मैथ्स इज ओवर। उसका असाइनमेंट आप लोग करोगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। यस सर।